बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज 3.6 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इसमें दो इंपॉर्टेंट मेथड मैट्रिसेस को सोल्व करने की हमने टेक्निक्स पढ़नी है, मेथड पढ़नी है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल, दोनों ही बड़े आसान है। तो पहले हम आज की वीडियो में हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे आसान तरीके से समझने की। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास ये मेथड में हमें ये प्रोसीजर क्या करना है। लेट कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, दोनों में दो वेरिएबल एक्स और वाई। एक लीनियर इक्वेशन लेट कर ली ए एक्स जमा बी वाई इक्वल टू एम, दूसरी लीनियर इक्वेशन सी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू एन। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इन्वर्जन क्रैमर कोई भी मेथड हो, सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म बनानी। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हमने क्या करना है, कोफिशिएंट्स लिखने हैं। एक्स का कोफिशिएंट जो है उसका पहला कॉलम बनाना है, वाई का कोफिशिएंट जो उसका दूसरा कॉलम। एक्स के शुरू में ए है, वाई के शुरू में बी है, ये पहली रो बन गई। फिर एक्स के शुरू में सी है, वाई के शुरू में डी है, ये दूसरी रो बन गई। यानी एक्स वाले जो कोफिशिएंट है ए और सी, इसका फर्स्ट कॉलम। वाई का कोफिशिएंट क्या था, प्लस बी और प्लस डी, इसका दूसरा कॉलम आ गया। और इसके बाद हमारे पास आएगा नेक्स्ट कॉलम, किसका बनेगा, हमारे पास मैट्रिक्स जो हमने फाइंड करना है एक्स और वाई, उसका कॉलम बना इक्वल टू, इधर आ जाएगा एम और एम। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास यहाँ पे स्केयर मैट्रिसेस हैं। हमारे पास जो पहला स्केयर मैट्रिक्स है ना, ए बी सी डी, इसको ए का नाम, जहाँ पे एक्स वाई इसको कैपिटल एक्स का नाम, और जो राइट साइड पे इसको हमेशा बी का नाम दे देंगे। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना है प्यारे बच्चों। अगर आपने इस तरह लिख दिया एक्स इक्वल टू, ये गलत होगा, कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। फिर हमने क्या करना है, सबसे पहले ए के ये दो स्ट्रेट लाइन, तो ये मैट्रिक्स के स्ट्रेट लाइन हो तो ये डिटर्मिनेंट को शो करती हैं। अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल ना आया ना, तो यानी वो नॉन सिंगुलर हुआ, तो उसका इनवर्स आगे सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। फिर उसके बाद अगला प्रोसीजर क्या होता है, ए एक्स इक्वल टू बी। हम यहाँ से ये डायरेक्ट स्टेप ये भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू इनवर्स बी। लेकिन प्यारे बच्चों ये आता कैसे है, तो मैट्रिक्स में ये नहीं होता कि ये ए मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड, ये गलत है, ये गलत पढ़ाया जाता है आपको। अगर आपने किसी ने पढ़ाया तो ये गलत है, मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल हो तो ज्यादातर फिर ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। क्यों नहीं होते, ये ज्यादातर नहीं होते, इसी वजह से नहीं होते। अगर ये मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाए तो फिर ये पॉसिबल हो। तो हमारे पास प्यारे बच्चों ए मैट्रिक्स दिया, ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी आएगा, हमने पढ़ा था ए इनवर्स से। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई। पहले ए इनवर्स ए से मल्टीप्लाई होगा इंटू एक्स, इधर ए इनवर्स बी। अब किसी मैट्रिक्स को जब उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा आइडेंटिटी आता है, आइडेंटिटी मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें एक्स से, उसके आंसर में चेंज नहीं आएगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो प्यारे बच्चों ए एक्स यहाँ से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सवाल में ये नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए था। ए एक्स बराबर बी, तो ये ए पहले है, इधर भी पहले आएगा, इधर ए की पावर प्लस में जाके माइनस में। फिर ए इनवर्स का फार्मूला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, ऊपर एडजॉइंट आ जाता है उस मैट्रिक्स का, नीचे डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बी, तो बस फिर आंसर आ जाएगा। अब एक्सरसाइज का सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर है ए, इसमें कह रहा है सोल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल इसलिए कहा कि प्यारे बच्चों हमने डिटरमिनेंट निकालना है, जिसका डिटरमिनेंट जीरो आ गया ना, डिटरमिनेंट जीरो यानी सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया वो, उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट पार्ट में है 2x प्लस 5y इक्वल टू 19, 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 1। पहला कॉलम बनाना है हमने एक्स के कोफिशिएंट का, एक्स का कोफिशिएंट प्लस 2, एक्स का कोफिशिएंट प्लस 4, 2 4 फर्स्ट कॉलम बन गया। वाई का कोफिशिएंट 5, वाई का कोफिशिएंट माइनस 3, ये बन गया। अब प्यारे बच्चों हमारे पास जो क्या कहते हैं सेकंड मैट्रिक्स बनेगा ना, तो वो जो अननोन होंगे इसमें जो फाइंड करनी है एक्स और वाई, उसका कॉलम बराबर राइट साइड पे जो वैल्यूज हैं 19 माइनस 1, उसको राइट साइड पे। जो स्केयर मैट्रिक्स है रोज कॉलम बराबर, इसको ए का नाम, दूसरा जहां पे एक्स वाई इसको कैपिटल एक्स, राइट साइड पे बी। सबसे पहले हमने इस ए का 2 5 4 माइनस 3 का डिटरमिनेंट निकालना है, कि अगर डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो आगे सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहले ए का डिटरमिनेंट बराबर ये दो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन से आ गई, 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस 4 को 5 से मल्टीप्लाई, 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6, 5 को 4 से 20, ये माइनस प्लस 20 में 6 जमा करेंगे 26, तो ए का डिटरमिनेंट 26 आ गया। तो नाउ ए एक्स बराबर है बी के, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो प्यारे बच्चों ए इनवर्स का फार्मूला है ऊपर एडजॉइंट, नीचे डिटरमिनेंट आ जाता है मल्टीप्लाई बी। अब प्यारे बच्चों ए का एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास ए था, एडजॉइंट में क्या होता है, डायगोनल की जगह चेंज, माइनस 3 2 की जगह 2 माइनस 3 की जगह, आ जाएगा माइनस 3 2, और नॉन डायगोनल के साइन चेंज, माइनस 5 और माइनस 4, और नीचे डिटरमिनेंट की जगह माइनस 26, ये लिख दिया। डायगोनल की जगह चेंज होती है एडजॉइंट में, नॉन डायगोनल के साइन चेंज, ओवर माइनस 26 मल्टीप्लाई 19 माइनस 1। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज के बराबर है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पहली रो को पहले कॉलम से, माइनस 3 को 19 से जरब, दरमियान में प्लस, माइनस 5 को माइनस 1 से, ऐसे जरब करते हैं।
इधर से रो, इधर से कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, -4 को 19 से, दरमियान में प्लस आ जाएगा, 2 को -1 से, डिवाइडेड बाय ये वैल्यू वैसे ही। अब ये कैपिटल एक्स किसके बराबर था प्यारे बच्चों सवाल में, एक्स और वाई, ये वैसे आ गया लेफ्ट साइड पे, -26, माइनस प्लस माइनस 57 में से 5 निकालेंगे तो -52, नीचे -78 ओवर -26। अब प्यारे बच्चों -26 को लगा डिवाइड, पहले -26 को -52 से डिवाइड, फिर -26 को -78 से डिवाइड, माइनस माइनस से कैंसिल, 52 को 26 पे डिवाइड करेंगे तो 2, 78 को 26 पे डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर पे आप देख लीजिएगा ये 3 आ जाएगा। अब ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं, x के सामने 2 है, x बराबर 2 आ गया, y के सामने 3 है, y बराबर 3। और प्यारे बच्चों इसको लास्ट पे ऐसे भी लिख सकते हैं, x, y इज इक्वल टू x की जगह 2, y की जगह 3, इस तरह से सेट बना के भी लिख सकते हैं, x की जगह 2, y की जगह 3 आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, 5x माइनस वाई इक्वल टू 16। पहले हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट 2, x का कोएफिशिएंट 5, y के शुरू में कुछ नहीं तो 1 और ये माइनस की वजह से -1। नेक्स्ट एक्स वाई इक्वल टू 7 और 16। स्क्वायर पहला जो मैट्रिक्स है उसको a का नाम, एक्स वाई जहाँ पे x का नाम राइट साइड पे b। पहले अगेन a का डिटरमिनेंट निकाला, तो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 3 को किससे मल्टीप्लाई, -1 से, दरमियान में -5 को 2 के साथ। अब ये 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा, -3, 5 को 2 से 10, माइनस माइनस प्लस, 10 में 3 जमा करेंगे -13। तो नाउ ए एक्स बराबर है बी के, एक्स बराबर ये किसके होगा, ए इनवर्स बी के। तो ए इनवर्स का फार्मूला प्यारे बच्चों ऊपर एडजॉइंट आ जाता है, उस ए इनवर्स एडजॉइंट ए ओवर डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई बी। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट में क्या होगा, 3 -1 की जगह आ जाएगा और -1 3 की जगह, इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों के साइन चेंज, तो ये दोनों प्लस किए हैं तो किसमें चेंज, माइनस में, ये लिख दिया। डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट अभी निकाला था, -13 मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स। अब फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज के बराबर है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, पहले -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिख दिया, -1 मल्टीप्लाई 7, दरमियान में प्लस, और -2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 के साथ, ये लिख दिया, -2 मल्टीप्लाई 16। फिर उसके बाद हमने दूसरी रो पहला कॉलम, -5 को 7 से, 3 को 16 से, -5 मल्टीप्लाई 7, दरमियान में प्लस, 3 को 16 से, 7 मल्टीप्लाई -1 -7, प्लस माइनस माइनस, 16 को 2 से किया 32, -5 मल्टीप्लाई 7 -35, 16 को 3 से 48, माइनस माइनस प्लस, 32 और 7 -39, प्लस माइनस माइनस, 48 में से 35 निकालेंगे 13, अलग अलग डिवाइड कर दिया, -39 को -13 से, फिर 13 को -13 से, ये माइनस माइनस से कट गया, इसका 3 आ गया, प्लस माइनस से प्लस माइनस माइनस, 13 को 13 पे डिवाइड किया -1, तो लिहाजा x बराबर 3, y बराबर -1 आंसर आ गया। प्यारे बच्चों ये हमारे जो आंसर है इनको चेक भी कर सकते हैं, x बराबर 3, y बराबर -1। आपने कोई भी लीनियर इक्वेशन ले लेनी है, मैंने ले ली 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, 3x से मल्टीप्लाई, x की जगह क्या आ जाएगा 3, प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y से, तो y की जगह क्या आ जाएगा -1, 3 3 दा 9, प्लस माइनस माइनस 2 1 दा 2, तो 9 में से 2 निकालेंगे तो 7 इक्वल टू 7, ये दोनों बराबर आ गए और प्यारे बच्चे हमारा आंसर होगा। आगे है पार्ट नंबर 3, इसमें हमने हल करना है x माइनस 2y इक्वल टू 9, 2x प्लस 7y इक्वल टू -4। तो ये सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, दूसरे x का कोएफिशिएंट 2, तो ये आ जाएगा 1 2, y का कोएफिशिएंट -2, y का कोएफिशिएंट +7। नेक्स्ट कॉलम बनेगा हमारे पास जो फाइंड करना है x और y, उसका मैट्रिक्स इक्वल टू राइट साइड पे 9 -4। प्यारे बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स ए का नाम, जहाँ पे एक्स वाई उसको कैपिटल एक्स, राइट साइड पे बी। सबसे पहले हमने ए का डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये दो स्ट्रेट लाइन है, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई, दरमियान में -2 को -2 से मल्टीप्लाई, 7 1 दा 7, माइनस माइनस प्लस 2 2 दा 4, ये आ जाएगा, साथ में 2 जमा करेंगे तो 11 आ जाएगा। ये हमारे, इसका मतलब ये 0 नहीं आया, सोल्यूशन पॉसिबल है। तो नेक्स्ट ए एक्स इक्वल टू बी, स्टेप को दोबारा लिखा, तो ये ए उधर जा, ये प्लस का उधर जाके माइनस ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ये ए के इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ए ओवर डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी। तो पहले ए का एडजॉइंट, एडजॉइंट में प्यारे बच्चों क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स 7 7 है, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, यानी 7 इधर 1 इधर, और इन दोनों के साइन चेंज, 2 माइनस का प्लस में और ये 2 प्लस का माइनस में, ये लिख दिया। डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट का आंसर 11 था, मल्टीप्लाई 9 -4 मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखा जाए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड के रोज के बराबर है, तो बिल्कुल बराबर है प्यारे बच्चों। तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 9 से, दरमियान में +2 को -4 से, दूसरी रो पहला कॉलम, ये हमारे पास -2 मल्टीप्लाई होगा 9 से, दरमियान में प्लस,
और ये 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, -4 से, ये लिख दिया। डिवाइड बाय 11 वैसे ही, 9 7 दा 63 प्लस माइनस माइनस 2 4 दा 8, -2 मल्टीप्लाई 9 -18 प्लस माइनस माइनस 4 1 दा 4। 63 में से 8 निकालेंगे तो कितना आएगा 55, ये माइनस प्लस 18 और 4 22 हो जाएगा, अलग अलग डिवाइड। 55 को 11 से डिवाइड, फिर -22 को 11 से डिवाइड। 55 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 पे कैंसिलेशन करके 5 आ जाएगा। -22 11 से डिवाइड होगा -2। सो x इक्वल टू 5, y इक्वल टू -2। इसको चेक भी कर सकते हैं एंड पे कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो हम कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, x-2 y इक्वल टू 9। x की जगह क्या पुट करेंगे 5, y की जगह क्या पुट करेंगे -2 बराबर है 9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये दो दो से जरा होगा, 2 दूनी 4 बराबर 9, तो 9 बराबर 9, तो ये छोटा सा टोट क्या है, फार्मूला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा क्या सवाल का आंसर सही है या नहीं है। अब आगे है हमारे पास पार्ट नंबर 4। इसमें है हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 2, x माइनस 2y इक्वल टू -2। तो सबसे पहले इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में x का कोफिशिएंट क्या है 3, y का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 1, y के शुरू में -2। नेक्स्ट कॉलम बनेगा जो फाइंड करना है एक्स वाई बराबर जो राइट साइड पे है उसका राइट साइड पे मैट्रिक्स बनाएंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को ए का नाम, दूसरे वाला एक्स इक्वल टू बी। सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट, तो ए के दो स्ट्रेट लाइंस आई, तो हम डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, पहले हम यहाँ पे 3 2 1 -2, -2 को 3 से जरा, दरमियान में -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई। अब ये प्लस माइनस माइनस 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, 2 1 दा 2, ये माइनस प्लस 6 और 2 8 हो जाएंगे और साइन बड़ी रकम का। नेक्स्ट दोबारा लिखा प्यारे बच्चों हमने ए एक्स किसके बराबर था बी के, तो ये ए उधर जाके ए इनवर्स बी हो जाएगा। ए इनवर्स का फार्मूला ऊपर उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आता है, नीचे डिटरमिनेंट आता है मल्टीप्लाई बी। पहले ए का एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट में क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज, डायगोनल की जगह चेंज, -2 3 की जगह 3 -2 की जगह, इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों के साइन चेंज, ये दोनों प्लस के हैं किसमें चेंज, माइनस में, और डिवाइडेड बाय -8 मल्टीप्लाई 2 -2। अब इनको मल्टीप्लाई, फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज के बराबर है, पहली रो को पहले कॉलम से, -2 को 2 से जरब, -2 को -2 से जरब, तो पहली रो पहला कॉलम, -2 2 से, फिर -2 से, फिर -1 को 2 से, 3 को -2 से, ये मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों -2 को 2 से जरब करेंगे तो -4, जमा माइनस 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 प्लस 2 दूनी 4 आ जाएगा, -1 को 2 से -2, प्लस माइनस माइनस 3 2 दा 6, प्लस माइनस माइनस 4 में से 4 निकालेंगे 0, माइनस माइनस प्लस 6 और 2 -8। अब -8 को लगा लगा डिवाइड, पहले 0 और लेफ्ट साइड पे कैपिटल एक्स था, कैपिटल एक्स किसके बराबर था एक्स वाई, वो आ जाएगा। अब ये एक्स वाई वैसे ही आ गया क्योंकि हमने एक्स वाई ही बेसिकली निकालना है। 0 को -8 से डिवाइड, फिर -8 को भी -8 से डिवाइड, कोई फ्रैक्शन नहीं लगानी। ये पहले हमने ऐसे मैट्रिक्स में 0/-8 लिखा है, फिर -8/-8, ये नहीं हो कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लगाना। 0 को -8 पे डिवाइड करेंगे 0, माइनस माइनस से काट जाएगा 8 1 दा 8, एक्स के सामने 0 लिहाजा एक्स बराबर 0, वाई के सामने 1 तो लिहाजा वाई बराबर 1। ये दोनों हमारे आंसर होंगे। तो ये थे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 3.6 क्लास 10th में न्यू बुक, जिसका सवाल नंबर 1 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, ओल्ड कोर्स में भी था ये, तो ओल्ड कोर्स में 9th क्लास में ये चैप्टर था और न्यू कोर्स में 10th क्लास में चैप्टर डाल दिए। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।